अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, जैसा कि आपको पता है कि यूके गवर्नमेंट जो है वो पिछले 1-2 साल से बहुत सारी चेंजेस जो है वो करती आ रही है। चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा की हो, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा पे हो, चाहे वो स्पाउस वीज़ा पे हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, केयर वर्कर हो, या कोई भी कैटेगरी हो वीज़ा की, बहुत ज़्यादा जो है वो हमें चेंजेस देखने को मिल रही हैं। रिसेंटली अभी दिसंबर में इन्होंने जो है वो कुछ चेंजिंग की थी। इन्होंने बोला था कि ये जो रूल्स हैं ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन उन जो रूल्स हैं वो उनकी उनने डेट अनाउंसमेंट नहीं थी की। उनने ये नहीं था बताया कि ये रूल्स जो हैं वो कब से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट हम ज़रूर करेंगे। पहले उन्होंने प्रपोजल दिया था, फिर उन्होंने बोला था कि हम इन रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। रिसेंटली आपने देखा कि IHS की जो फीस है जो इन्होंने 66% इंक्रीज कर दी थी, जो 1035 तक चली गई थी। इन्होंने बोला था कि ये हम इंक्रीज करेंगे, इसकी डेट अनाउंसमेंट करेंगे, तो उन्होंने रिसेंटली डेट इसकी जो है वो अनाउंसमेंट कर दी थी। 6 फरवरी से जो है वो इनकी जो फीस है वो IHS की इंक्रीज हो जाएगी। जो भी 6 फरवरी के बाद या आने वाले दिनों में अप्लाई करेंगे उनकी जो फीस है वो ज़्यादा पे होगी। जो जो इससे पहले तक अप्लाई कर लेंगे उनकी जो फीस है वही लगेगी 6024 या 3400, लेकिन सॉरी 634 पाउंड। अदरवाइज जो उसके बाद अप्लाई करेंगे उनकी जो 1035 होगी फीस वो ज़्यादा उनको पे करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है कई तरह के रूल थे जो UKVI की तरफ से प्रपोजल दिए गए थे। इन जो बोला था इम्प्लीमेंट करने हैं, इन्होंने डेट अनाउंस नहीं थी कि उन्होंने डेट जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। सबसे पहले बात करें कि होम सेक्रेटरी अंडरलाइन कमिटमेंट टू कट नेट माइग्रेशन। इनने बात की थी कि हम जो नेट माइग्रेशन है इसको कम करेंगे। नेट माइग्रेशन क्या है कि यार एक इमिग्रेशन है और एक एमिग्रेशन है, इनका जो डिफरेंस है उसको नेट माइग्रेशन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हो गया हुआ था, यानी जितने लोग यूके के अंदर आ रहे थे उससे बहुत कम जो है वापस जा रहे थे। खास तो नाइजीरिया की अगर बात करें, उधर से जो लोग आते थे उनके साथ जो डिपेंडेंट्स आते थे वो एक्चुअल में उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा थी जितने के स्टूडेंट्स आए थे, यानी स्टूडेंट्स कम आए थे, उनके साथ जो डिपेंडेंट्स थे वो ज़्यादा आए थे। अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो उधर से भी यही हिसाब था। ये बात है, एक स्टूडेंट आता था उनके साथ जो है वो एक उसका डिपेंडेंट और साथ उसके दो बच्चे होते थे, यानी एक पूरी फैमिली जो है वो यूके में मूव हो रही थी। तो इन्होंने जो है वो बोला कि जो नेट माइग्रेशन है, ये जैसे कि आपको ये ग्राफ भी शो हो रहा है, नेट माइग्रेशन को जो है ये कम हमने करनी है। तो इसके जो है वो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। इसकी जो डेट है उसकी भी मैं बात करता हूँ। इसके बाद अगर यह बात करें चेंजेस टू लीगल माइग्रेशन रूल्स फॉर फैमिली एंड वर्क वीज़ा इन 2024, यानी इस जो वीज़ा है जो फैमिली वीज़ा है या जो वर्क वीज़ा है इनमें भी जो 2024 में चेंजेस होने जा रही हैं, इसकी जो है उन्होंने डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। इसके अलावा व्हाट आर द न्यू यूके वीज़ा इमिग्रेशन रूल कमिंग इन टू वीक इफेक्ट्स इन वीक्स, यानी कौन कौन से ऐसे रूल जो हैं वो आने वाले दिनों में, यानी कुछ जो रूल्स हैं वो फरवरी में चेंज होंगे, कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में चेंज होने जा रहे हैं। और ये ऑफ कोर्स हर एक बंदे पे इफेक्ट करेंगे, जो कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, कोई स्टूडेंट वीज़ा पे है, कोई PSW पे है, कोई जो है स्पॉन्सरशिप पे है। हर एक बंदे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक ये इफेक्ट करने वाले हैं। तो यार अगर इनकी बात करें, ये आपको नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो है वो चेंजेस टू लीगल माइग्रेशन रूल्स फॉर फैमिली एंड वर्क वीज़ा इन 2024, ये रिसेंटली कल जो है कल की डेट गुजरी है, ये इन्होंने अनाउंसमेंट की है 30 जनवरी को सारी के हम ये जो रूल्स हैं इनमें चेंजेस करने जा रहे हैं। रूल क्या थे, कौन कौन से मतलब चेंजेस हैं। सबसे पहले अगर बात करें, सोशल वर्कर्स विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स डैड और पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस ऑन देयर वीज़ा, यानी जो सोशल केयर वर्कर्स हैं जो केयर होम वीज़ा पे हैं वो डिपेंडेंट नहीं ला सकेंगे। इसके अलावा कई और स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे हैं, जिस तरह के कह लें कि किसी रेस्टोरेंट का वीज़ा है, कोई इंजीनियरिंग का वीज़ा है, या कोई भी स्पॉन्सरशिप वीज़ा है वो ला सकते हैं। लेकिन उस डेट स्पेसिफिक डेट के बाद जो सोशल केयर वर्कर्स हैं या केयर होम वीज़ा पे हैं वो अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं ला सकेंगे। इसके बाद अगर बात करें, द बेस लाइन मिनिमम सैलरी टू बी स्पॉन्सर्ड फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा विल राइज फ्राम 26,200 to 36,700, but not for health and care worker visa which includes social care and for education worker and national trade, यानी उन्होंने बताया कि जो थ्रेश होल्ड सैलरी है केयर वर्कर या हेल्थ केयर वीज़ा के अलावा वो जो है इंक्रीज कर दी जाएगी 26,200 से लेके 38,700 तक। यानी पहले उन्होंने जैसे बताया था कि हम इसको इंक्रीज करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने स्पेसिफिक अनाउंसमेंट कर दिया कि इस डेट से जो है वो हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। अभी इधर या जो है वो एक बात क्लियर नहीं थी हो रही कि जो ऑलरेडी बंदे इधर मौजूद हैं
यानी जो केयर होम वीज़ा पे जिन्होंने इधर मौजूद हैं जो लोग जिन्होंने केयर होम वीज़ा पे चेंज करना है, ये जो इफ़ेक्ट है ये उन पे भी होगा या नहीं, या जो है ये जनरल होगा। तो ये बात जो है वो यानी जो जो भी इधर रह के केयर होम वीज़ा पे स्विच करेंगे, पहले किसी और स्पॉन्सरशिप जॉब पे हैं या किसी कहीं पे भी है, इधर वो रह के अपना जो वीज़ा है वो स्विच करेंगे, तो वे इन पे इफेक्ट होगा कि नहीं, ये क्लियर कट जो है वो उन्होंने बात नहीं थी की। लेकिन उस वो जो क्लियर कट बात है वो इधर से वादा हो गई। ये एक स्टेटमेंट पहले वाली है। इंडिविजुअल्स हु आर इन यूके on any other route include where that route permits dependents who switch into care visa as a care worker or senior care worker after this date will not be able to stay dependents। यानी उनकी जो वीज़ा की कैटेगरी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर वो अपना वीज़ा किसी और वीज़ा से केयर वर्कर पे चेंज करते हैं तो वो डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकेंगे। यानी पहले उन्होंने डिपेंडेंट्स रखे हुए हैं किसी ना किसी वीज़ा पे, लेकिन इसके बाद जो है स्पेसिफिक डेट के बाद अगर वो अपना वीज़ा चेंज करते हैं तो भाई वो अपने साथ जो है वो डिपेंडेंट्स नहीं रख सकेंगे, उनको वापस भेजना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें changes to the shortage occupation list to reduce the number of jobs where it will be possible to sponsor overseas workers below the usual minimum salary which is the main purpose of the list। यानी जो है इनकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ये कह रहे हैं कि उसको भी हम कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा बंदे आए हैं। किसी को जो है वो रिलैक्सेशन भी मिलती रही है 20-30%, यानी वो इतनी कम सैलरी शो करे वो तब भी आ सकता है। लेकिन ने बोला है कि नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए वो इस चीज़ पर भी काम करेंगे, इस चीज़ को भी जो लिस्ट को जो है वो शॉर्ट करेंगे। इसके बाद अगर बात करें द मिनिमम इनकम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू स्पॉन्सर समवन फॉर स्पाउस पार्टनर वीज़ा विल राइज in stages to 18,600 per year to 20,000 and ultimately around 38,700। यानी फ़र्ज कर लें कि अगर कोई इधर किसी के पास इधर की है नेशनैलिटी है तो वो किसी को स्पॉन्सर करना चाहता है, किसी स्पाउस भी को या किसी को भी इधर बुलाना चाहता है, तो इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो राइज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं 18,000 से इंक्रीज़ करके 29,000, और फिर अल्टीमेटली इसको जो है वो इधर नहीं रोकेंगे, ये 38,700 तक लेकर जाएंगे। यानी कम से कम जो है वो उसको इतनी सैलरी शो करवाना पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें तो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जिसको हम मैक भी कहते हैं, विल रिव्यू द ग्रेजुएट वीज़ा, जिसको हम PSW भी कहते हैं। मेन चीज़ है जो हमारा पॉइंट है, और 2 ईयर अनस्पॉन्सर्ड वर्क परमिट फॉर ओवरसीज ग्रेजुएट्स ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़। यानी इनने बोला कि मैक ने बोला कि ये ज़ाहिर बात है मैक का काम है कि इस चीज़ को एनालाइज करते रहना, इसका एनालिसिस करते रहना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो उन्होंने बोला है कि जो ग्रेजुएट वीज़ा है यानी PSW है, इस पर जो है वो हमने किसी किस्म की कोई बात नहीं की अभी तक, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस पर हम अभी तक कोई किसी तरह की रिसर्च नहीं की। यानी PSW जो है वो आपको कोई अफेक्ट नहीं होने वाला, चाहे कोई जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, कोई मई जून में आएंगे, चाहे सितंबर में आएंगे। और जो ये स्टेटमेंट है इसके मुताबिक या जो मेरा आइडिया है वो यही है कि कम से कम सितंबर जो इनटेक आने वाला है 2024, उसमें भी जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी PSW जो है वो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद भी शायद हो सकता है जो आगे जनवरी वाले आएँ, लेकिन कम से कम जो है वो सितंबर वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा। कई मेरे से जो दोस्त स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि भाई मई जून 2024 के बारे में बताएं कि PSW मिलेगा, या सितंबर 2024 के बारे में बताएं, तो भाई उनको PSW मिलेगा, कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके अगर बात करें तो यार ये चेंजेस कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करें बैनिंग न्यूली अराइविंग केयर वर्कर फ्रॉम ब्रिंगिंग इमीडिएट, यानी जो केयर वर्कर की जो चेंजिंग हैं वो कब से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, 11 मार्च 2024 से। जो केयर वर्कर जो डिपेंडेंट नहीं ला सकेंगे 11 मार्च 2024 से पहले अगर वो ला सकते हैं तो ले आएँ, उसके बाद जो है वो अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकेंगे। इसके बाद जो स्किल्ड वर्कर मिनिमम सैलरी इंक्रीज विल हैपन ऑन 4 ऑफ अप्रैल 2024, यानी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी की जो बात की है वो 4 अप्रैल 2024 जो है वो इसके बाद इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे पहले जो है अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपकी सैलरी आपको उतनी शो करवानी पड़ेगी 38,700 पाउंड। इसके अगर बात करें इनिशियल चेंजेस टू दी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो अप्रैल 2024 से, यानी लाइकली कह लें 4 अप्रैल 2024 से जो है वो ये रूल भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो स्पाउस और पार्टनर वीज़ा मिनिमम इनकम विल फर्स्ट इंक्रीज टू 29,000
यानी पहले 29,000 इंक्रीज की जाएगी 11 अप्रैल 2024। इसके बाद जो है वो 34,500 की जाएगी यानी एट द एंड ऑफ 2024 एंड फाइनली 38,700 यानी अल्टीमेटली 38,700 तक ले जाएंगे 2025 के शुरू तक, यानी 2024 के एंड तक या 25 के शुरू तक ये जो है वो इतनी सैलरी ले जाएंगे अगर आपने किसी को इधर बुलाना है तो। इसके बाद अगर बात करें तो होम ऑफिस वाज सपोज टू कमीशन टू माइग्रेट एडवाइजरी कमेटी टू बिगिन वर्क ऑन ग्रेजुएट वीजा इन जनवरी 2024, यानी ये वही है कि अभी तक इन्होंने कोई बात नहीं की पीएसडब्ल्यू पे। पीएसडब्ल्यू जो है वो एज इट रहेगा, किसी किस्म का कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला इस बात का कि पीएसडब्ल्यू किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे लास्ट पे व्हाट अबाउट द हायर 38,700 salary threshold for skilled worker visa will that apply to people already here on that visa, यानी कि जो ऑलरेडी मौजूद हैं इधर यूके के अंदर किसी भी वर्क स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे, अगर वो किसी और कैटेगरी में अपना वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, यानी फ़र्ज़ करें उनकी पहले 24,000 सैलरी है तो किसी वो और कैटेगरी में चेंज करना चाहेंगे उस डेट के बाद, तो क्या उनको जो है वो सैलरी 38,700 शो करवानी पड़ेगी? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो पहले 24,000 सैलरी ले रहे हैं तो वो किसी और कैटेगरी में जो है वो चेंज करते हैं तो वो अगर वो भी इनको 24,000 सैलरी जो है वो ऑफर कर रहे हैं तो वो अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं, इनमें उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यार यही कुछ चेंजेस थी, मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो लाजमी शेयर करनी चाहिए, वीडियो एक बनानी चाहिए इस चीज़ के ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट चेंजिंग हैं और कब से ये इंप्लीमेंट होने जा रही है। मैंने एक ही डेट आपके सामने रखी है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।